विंडोज 10 के FPS को अगर आप इन्हांस करना चाहते हो, उसे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपने विंडोज 10 में किसी भी गेम को आप प्ले कर रहे हो, उसके FPS को आप बूस्ट करना चाहते हो, तो आप इसे किस तरह से और कैसे करेंगे। तो गाइज आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर cfg.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देन ओके। और आपके सामने पावर ऑप्शन रिलेटेड इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बैलेंस्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे यहाँ पे आपके बैलेंस वाले में ऑप्शन में यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है आपके केस में, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और यहाँ पे आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने CMD को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नोटपैड में यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा एक कमांड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि मैं इस कमांड को भी ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इस कमांड को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से आप इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपने नोटपैड से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आपको इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपका ये जो कमांड है, ये कमांड आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर बटन को आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है और इंटर बटन को प्रेस करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और ये जो आपका पावर ऑप्शन है आपको इसे भी कट कर लेना है और आपको अगेन आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन को आपको यहाँ पे अगेन ओपन करना है। जैसे मैं आपको बताया था कमांड की हेल्प से किस तरह से ओपन करना है, पावर cfg.cpl। आपको इस कमांड को अगेन टाइप करना है, देन ओके करना है और आपके सामने यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा पहले से ही मेरा शो हो रहा है, मैं पहले से इसे इनेबल कर लिया हूँ अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है। अगर बाय द वे इस कमांड को यूज करने के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा आपके सिस्टम में। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी हाई परफॉर्मेंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल अल्टीमेट परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करता हूँ। अगर बाय द वे अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है, तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं। अगर बाय द वे एक्टिव नहीं रहता है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन पे यहाँ पे क्लिक कर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अल्टीमेट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे, तो आपको इन ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर अगेन आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑन बैटरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस्ड है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे प्लगइन में भी यहाँ पे आपका बैलेंस्ड रहता है, तो आपको यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना है। इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ग्राफिक्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिनिमम प्रोसेसर स्टेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इन दोनों ही में आपको यहाँ पे 0%, अगर बाय द वे आपका यहाँ पे कोई अनदर परसेंट यहाँ पे सेट है तो आपको यहाँ पे दोनों ही में ही आपको यहाँ पे 0% आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। इससे सेट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे जाना है। इसमें आपको दोनों में ही आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं पहले से यहाँ पे 100% अपने सिस्टम में सेट कर रखा हूँ। इसे सेट कर लेने के बाद फिर अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर लेना है, देन आपको इसे ओके करना है। अब आपको इसे कट कर लेना है। इसे कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके।
और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे सेक्शन शो हो रहा होगा और इसके सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो आपको इस सेटिंग्स पर बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है आपको यहाँ पे उन्हीं लोग को आपको यहाँ पे मैंने चेक मार्क करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट का ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो थंबनेल्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो शैडोज अंडर विंडोज़ का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज़ का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। तो आपको इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है जो इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और इसे भी आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू जाकर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ परमिशंस रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितने भी परमिशंस है या जैसे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐप रिलेटेड भी आपको यहाँ पे परमिशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जितने भी परमिशंस है आपको उन सभी को आपको यहाँ पे एक एक कर उन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जनरल से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा विंडोज़ परमिशंस है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है तो मैं यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ, तो आपको इसी तरह आपको इन सभी को एक एक कर टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्पीच वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर स्पीच वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको उसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और यहाँ पे आप देखोगे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक वाला ऑप्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टर्न ऑफ करना, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। एक्टिविटी हिस्ट्री में भी जाकर आपको यहाँ पे इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। अब आप यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे ऐप परमिशन में आप देखोगे आपके लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पे परमिशन टर्न ऑफ होंगे, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। मैंने लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाकर फिर कैमरे वाले ऑप्शन पे भी जाकर आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। जितने भी लोकेशन, कैमरे और माइक्रोफोन से रिलेटेड जितने भी परमिशंस है, नोटिफिकेशन हो गया या अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया या फ़ोन कॉल्स हो गया या ईमेल्स हो गया, मैसेजेस हो गया या आपका पिक्चर्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियोस हो गया, जितने भी परमिशंस है आपको इन सभी पे एक एक कर जाना है और आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी सभी को टर्न ऑफ करके रखा हूँ, तो आप भी इस तरह से आप टर्न ऑफ कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है और होम पे चले जाना है। होम पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ऐप्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऐप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल है, जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गया या डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो गया जो आप खुद से इंस्टॉल करते हो, वो सभी सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ये आपको यहाँ पे जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर शो होते हैं, आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो होंगे, जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस होंगे, उनका यहाँ पे आइकन्स यहाँ पे शो नहीं होगा। जो आइकन्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्लॉक का आइकन शो हो रहा है, कैमरा का आइकन शो हो रहा है, कैलकुलेटर का आइकन शो हो रहा है, तो यहाँ पे वो आइकन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि उन जैसे अनवांटेड एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। या आपको यहाँ पे अनयूज्ड एप्लीकेशंस जो भी है आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, जो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को भी आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि उन जैसे एप्लीकेशंस के कारण भी आपका जो FPS वगैरह है वो आपका डाउन हो जाता है। जैसे आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है, आपको जैसे रैंडमली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन शो होते हैं तो आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है या अनयूज्ड एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको उन सभी एप्लीकेशंस को, उन सभी सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। तो एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से आपके अनयूज्ड अनवांटेड एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे कर लेने के बाद, उन सभी को अनइंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे होम वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है, सेटिंग्स, तो होम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आपको इस ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे Xbox गेम बार का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन ये मेरा है, ये मेरा टर्न ऑफ है। मैं यहाँ पे पहले से इसे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। तो आपको इसी तरह आपको अपने मैंने इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस गेम मोड वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो गेम मोड का जो ऑप्शन है, अगर बाय द वे ये आपका टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। मैंने ये जो गेम मोड का ऑप्शन है आपको इसे टर्न ऑन करना है और Xbox बार का जो ऑप्शन है आपको उसे टर्न ऑफ कर लेना है। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे आप कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार पे जाना है। टास्क बार पे जाने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे टॉप की देखोगे आपको यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने क्लिक करना है इसके ऊपर और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि आपका जो भी अनयूज्ड स्टार्टअप एप्लीकेशंस है तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अगर बाय द वे इनेबल रहता है तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्पॉटिफाई का ये ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे स्पॉटिफाई का जो ये स्टार्टअप एप्लीकेशन है ये मेरा डिसेबल है। स्काइपी का जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है ये भी मेरा डिसेबल है। या रियॉट का भी जो एप्लीकेशन है ये भी मेरा यहाँ पे डिसेबल है। तो इसी तरह जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस के स्टार्टअप ऐप्स है तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे मैंने डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक से रिलेटेड या SD ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स दिखने को मिलता है तो आपको उन जैसे स्टार्टअप ऐप को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। या इंटेल से रिलेटेड हो गया या HP से रिलेटेड हो गया या आपके टचपैड से रिलेटेड हो गया, तो उन जैसे एप्लीकेशंस को मैंने उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको उसे इनेबल ही रखना है। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने दिस पीसी को ओपन करना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव में आपको यहाँ पे चले जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। विंडोज़ वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है और उसे फाइंड आउट करने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रैंडमली किसी भी एक मैंने फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो रहा होगा। तो आपको इसी फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और ये जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फोल्डर है मैं आपको बता दूं, इस फोल्डर में आपके प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको उन जैसे फाइल्स को जो आपके काम में नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस अपडेट्स के जो फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स, वो आपके किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। तो आपको उन जैसे फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स जो होंगे प्रीवियस अपडेट से रिलेटेड, तो आपको उन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मैं इन सभी को डिलीट कर चुका हूँ। यहाँ पे अभी फिलहाल तो एक सिंगल फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। आपके केस में हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे फाइल शो होगा। तो आपको उन सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करना है। Shift+Delete बटन से क्या होता है कि आपका जो भी फाइल्स है, जो भी आपका डेटा है जिसे आप सेलेक्ट किए हो, वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे परमानेंटली डिलीट यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको अब इसे यस करना है और आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और इन सभी को डिलीट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अगेन अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। Windows+R बटन को प्रेस कर रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और आपके सामने डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहेंगे। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे जितने भी है लगभग सभी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही चेक मार्क है। तो चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लियर अप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अगेन अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके करना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है।
और आपके सामने अगेन इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे भी आपको इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेक मार्क कर लिया हूँ। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इन सभी को डिलीट कर देना है, क्योंकि ये अनवांटेड फाइल्स आपके सिस्टम में जितने हैं वो सभी कलेक्ट हो जाते हैं, वो सभी फाइल्स हैं। क्योंकि उन सभी फाइल्स के कारण भी क्या होता है कि आपका जो FPS है वो डाउन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे द डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लीनिंग का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको यहाँ पे इस क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोसेस को आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रैगमेंट, DEFRAGMENT, डीफ्रैगमेंट आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो होंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितने भी ड्राइव आपके सिस्टम में क्रिएट होंगे तो उतने ही ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक एक कर उन ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये जो C ड्राइव है वो सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे C ड्राइव को अपना एनालाइज करना है और एनालाइज हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे एनालाइज का जो बटन है अगर आपका हाइड रहता है, जैसे अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे हाइड है, तो आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज करना है। तो आपको यहाँ पे एक एक कर इन ड्राइव्स को आपको एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। C ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको D ड्राइव को करना है। D ड्राइव हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे E ड्राइव को करना है एनालाइज ऑप्टिमाइज। और ये एनालाइज ऑप्टिमाइज होने में जैसे मैं आपको बता दूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का भी टाइम लगता है। मैंने 100% यहाँ पे एनालाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको इन सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और इसे ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स हैं, विंडोज से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हो गए हैं या आपके गेम से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हो गए हैं, तो अगर बाय द वे वो जो फाइल्स है अगर डी स्ट्रक्चरल वे में अगर आपको वो फाइल्स अरेंज रहते हैं, डी स्ट्रक्चरल वे में वो फाइल्स अगर आपका बाय द वे अरेंज रहते हैं, तो ये क्या करता है कि उन सभी फाइल्स को यहाँ पे स्ट्रक्चरल वे में अरेंज कर देते हैं। और स्ट्रक्चरल वे में अरेंज करने से क्या होता है कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो या आप गेम को आप ओपन कर रहे हो और वो गेम पार्टिकुलरली किसी भी विंडोज़ के फाइल को या अनदर गेम के फाइल्स को या अपने जो भी फाइल्स वगैरह है उसको अगर बाय द वे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चरल वे में अरेंज होने के कारण क्या होता है कि वो फाइल आपका फास्टली यहाँ पे एक्सेस होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको FPS वगैरह भी आपका यहाँ पे बूस्ट होता है। तो आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने जितने भी ड्राइव्स हैं उन सभी ड्राइव्स को। और जैसे मैं आपको बता दूँ ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं जिन लोग का SSD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जिन लोग के सिस्टम में या लैपटॉप में, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने SSD लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये ऑप्टिमाइज ड्राइव से रिलेटेड ये जो ऑप्शन है, ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इस स्टेप को आप 1 वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 टाइम जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसे हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसे जरूर कीजिएगा एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली खुद वेडनेसडे और संडे को मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो इसी तरह आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है और इसे कर लेने के बाद तो आपको इसे क्लोज कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है msconfig। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर लेना है और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी करेंटली यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर बाय द वे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर आपके यहाँ पे अनचेक रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे
इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट 1 सिलेक्टेड होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे 2 रहता है तो आपको 2 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 रहता है या 12 रहता है तो आपको 8 या 12 को सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देखने को मिलने वाला है। तो आपको इसे नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे हाई कर लेना है। हाई करने के बाद तो आपको यहाँ पे ओके कर लेना है और यहाँ पे इसे अप्लाई देन ओके कर लेना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का रीस्टार्ट सेलेक्टेड पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। अगर बाय द वे ये पॉपअप शो नहीं होता है तो आप यहाँ से जाकर आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका विंडोज़ का जो FPS है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।